हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज लेके आया हूँ मैं मध्य प्रदेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और आने वाले प्रश्नों की संभावना। इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिनको जाके आप देख सकते हो हमारे इस चैनल पे। तो बिना देरी के चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो राज्य है इसमें आदिवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, सबसे बड़ी है भारत में। तो आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, विदिशा किस नदी के तट पर है? तो इसका उत्तर है बेतवा। बेतवा नदी के तट पर स्थित है विदिशा। और भी ऐसे ज़िले हैं जिनके बारे में परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आपको वो भी याद रखना है। ऐसे रीवा किस नदी किनारे है, तो सारे मतलब ज़िले याद होने चाहिए। शिप्रा नदी किनारे कौन सा है, तो और भी जैसे वो वीडियो में अपलोड कर दूँगा एक समय आने पे। आपको थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। अभी मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, इसमें 100 प्रश्न लेके आ रहा हूँ। ये एमपी के बेस्ट तो आपको ये सीरीज़ देखना है। और इसके बाद मैं चैप्टर वाइज लेके आऊँगा, जैसे नदियों के किनारे कौन से मतलब राज्य बसे हुए हैं वो भी लेके आऊँगा। जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे मैं इसमें अपलोड करूँगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है जबलपुर। जबलपुर प्रसिद्ध है संगमरमर की चट्टानों के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ऊर्जा की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो बेढन। सिंगरौली जाना जाता है। सिंगरौली के अंदर जो बेढन है ये इसे जाना था, लेकिन परीक्षा में आपको सिंगरौली ऑप्शन दिया जाएगा। आपको ये याद रखना है कि ऊर्जा राजधानी कौन सी है, तो सिंगरौली। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में वन सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। अगला प्रश्न, चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो रीवा में चचाई जलप्रपात स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल। भोपाल में खुला विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? तो दोस्तों, मुरैना जिले में मृदा अपरदन की समस्या है। चंबल घाटी में जो भी जिले आते हैं उन सारे जिलों में मृदा अपरदन की समस्या है। भिंड है, मुरैना है, श्योपुर, इन तीनों में लगभग समस्या है। लेकिन ऑप्शन में अगर मुरैना दिया होगा तो आपको मुरैना ही लगाना है, या भिंड है तो भिंड। तो आपको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में जरी के बटुए कहाँ बनते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोपाल में बनते हैं दोस्तों, याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश में जरी के बटुए कहाँ बनते हैं? तो भोपाल में बनते हैं जरी के बटुए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बाघ के हस्तशिल्प कहाँ बनते हैं? बाघ के हस्तशिल्प, तो इसका उत्तर धार। धार में बनते हैं बाघ के हस्तशिल्प। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चंदेरी की साड़ियाँ कहाँ बनती हैं? तो इसका उत्तर है अशोकनगर। अशोकनगर में चंदेरी की साड़ियाँ बनती हैं, फेमस है बहुत, इसलिए आपको ये याद रखना। और परीक्षा में से ही पूछा जाता है। लगभग मेरे को लगता है कि बच्चों में 80% बच्चों को पता होगा कि चंदेरी की साड़ियाँ कहाँ बनती है, अशोकनगर में। फिर भी नए बच्चे हैं उनके लिए प्रश्न डाल दिया इस सीरीज में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ पर स्थित है? तो पीड़ितमपुर धार में ऑटोमोबाइल उद्योग स्थित हैं, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने जिले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में शामिल है? तो लगभग सभी जिले शामिल है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो बैतूल जिले से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन से जिले में अफीम की खेती होती है? तो मंदसौर जिले में होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कालिदास सम्मान उज्जैन में किस योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका उत्तर है कला के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको याद रखना है। देखो, इसमें प्रश्न में दे दिया कि कालिदास सम्मान उज्जैन में किस योगदान के लिए दिया जाता है। तो कालिदास सम्मान जो उज्जैन में दिया जाता है ये भी आपको याद रखना है। इसमें प्रश्न में दे दिया तो फिर अपने को मतलब परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसलिए आपको दोनों तरफ से याद होना चाहिए कि कैसे पूछ रहा है वो। अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया, 1955 में स्थापित किया गया है भिलाई स्टील प्लांट। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाके आप बताना कि भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है, जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है? तो भिंड व मुरैना, ये दोनों जिले सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र 150 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था, कौन सा था? तो इसका उत्तर है ग्वालियर अखबार। दोस्तों, ये परीक्षा में लगभग 2018 की परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए 150 वर्ष दे रखे हैं तो मैंने वहीं से उठाया है ये प्रश्न। वरना इसकी स्थापना लगभग 1848 के लगभग हुई थी।
ग्वालियर अखबार की, तो आपको ये याद रखना है कि उसके बाद तो 50 या 52 वर्ष लगभग हो गए होंगे, लेकिन परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। ये मेरा बताने का तरीका था, इसलिए मैंने ऐसा उठाया वहाँ से। अगला प्रश्न है, कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं? तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और लूनी, ये चारों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। इनमें से 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो मध्य प्रदेश में बहती हैं आपको, और साबरमती और लूनी ये आपको चेक करना है कहाँ से बहती है और कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। अगला प्रश्न है, तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजगाड़ बांध किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सम्मिलित परियोजना है राजगाड़ बांध। अगला प्रश्न है, महेश्वर की साड़ियाँ किस जिले में निर्मित होती हैं? तो खरगोन जिले में। दोस्तों, चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर, वो आपको पता ही है, लेकिन ये महेश्वर की साड़ियाँ खरगोन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कन्फ्यूजन जब होगा जब महेश्वर की साड़ियाँ प्रश्न पूछेगा कि किस जिले में नहीं होती और ऑप्शन में खरगोन और खंडवा दोनों रहेंगे, तो आपको याद रखने का तरीका ढूंढना होगा कि खरगोन जिले में महेश्वर की साड़ियाँ खरगोन जिले में। अगला प्रश्न है, सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? तो मध्य भारत में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंचमणि किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है पंचमणि। अगला प्रश्न है, तवा आयकट योजना किस जिले में है? तो इसका उत्तर है होशंगाबाद जिले में है तवा आयकट योजना। अगला प्रश्न है, मलाजखंड परियोजना किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा अयस्क के लिए मलाजखंड परियोजना प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है भारिया जनजाति। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया, जो कि गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर बांध। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो महू में स्थित है, और महू का नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पे कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिवपुरी में दी गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? तो सोनकच्छ बसा हुआ है काली सिंध नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका नाम था उज्जैन का प्राचीन नाम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, जो कि सागर में स्थित है, जो मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भगवान आदिनाथ की 72 फीट प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये बड़वानी में स्थित है, और बड़वानी के अंदर 52 गजा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, प्रिंट मिस्टेक हो गई है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर खजुराहो। दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर है, आपको याद रखना है। यहाँ पे वो प्रिंट मिस्टेक हो गई है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोटमार का खेल कहाँ प्रचलित है? तो इसका उत्तर है छिंदवाड़ा में गोटमार का खेल प्रचलित है। अगला प्रश्न है, सारणी ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो बैतूल जिले में स्थित है सारणी ताप विद्युत गृह। अगला प्रश्न है, उस्ताद अलाउद्दीन खान किस स्थान से संबंधित हैं? तो मेहर से संबंधित है उस्ताद अलाउद्दीन खान। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, मुश्ताक अली किस खेल से संबंधित थे? तो क्रिकेट से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुश्ताक अली का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। खेर के वृक्ष से क्या निकाला जाता है? तो कत्था निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। अगला प्रश्न है, राई स्वांग लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो बुंदेलखंड में प्रचलित है ये लोक नृत्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिले का नाम जहाँ यूरेनियम पाया जाता है? तो दोस्तों, शहडोल ऐसा जिला है जहाँ एकमात्र है मध्य प्रदेश का जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरेनियम एकमात्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो शहडोल जिले में। अगला प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी में कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जबलपुर में। दोस्तों, इससे पहले जो सीरीज लेके आया था उसमें यही प्रश्न मैंने पूछा था आपको, तो ये मैंने फिर इस सीरीज में लेके आया हूँ, तो आप समझ सकते हो। अगला इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने अध्यक्षता की थी, और त्रिपुरी में हुआ था वो, और कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, क्योंकि त्रिपुरी में हुई थी ये। और ये मतलब त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आपको। एकमात्र अधिवेशन हुआ था ये त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भगोरिया हाट किस जिले में लगता है? तो झाबुआ जिले में लगता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भगोरिया हाट झाबुआ जिले में लगता है। अगला प्रश्न है, तेंदुपत्ते का उपयोग किस में किया जाता है? तो बीड़ी बनाने में तेंदुपत्ते का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी,
इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब पृथक हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर है सूरज सेन। सूरज सेन ने बनवाया था ग्वालियर का किला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारी बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है गुजरी महल किसने बनवाया था? तो मान सिंह तोमर ने बनवाया था गुजरी महल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्वालियर के किले में स्थित है गुजरी महल। अगला प्रश्न है नेपा नगर जो बुरहानपुर में स्थित है में कौन सा उद्योग स्थापित किया गया है? तो न्यूज़ प्रिंट पेपर अखबारी कागज़ के जो उद्योग है वो स्थापित किया गया है नेपा नगर में, जो कि बुरहानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य भारत का राजा कौन था? तो जीवाजी राव सिंधिया जो थे ये मध्य भारत के राजा थे। अगला प्रश्न है भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो खजुराहो में। भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह खजुराहो में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में बागनी नदी के किनारे किस स्थान पर स्थित है? तो धार। बाघ की गुफाएं धार में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? तो शिवपुरी। दोस्तों प्रिंट मिस्टेक हो गई है, शिवपुरी इसका आंसर है। आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी है। अगला प्रश्न है राज्य में ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? तो इंदौर में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1975 को हुई थी युवक कल्याण विभाग की स्थापना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कालिदास अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1977 में उज्जैन में। याद रखना आपको 1977 में हुई थी कालिदास अकादमी की स्थापना। अगला प्रश्न है भोपाल में भारत भवन की डिज़ाइन करने वाले वास्तुकार कौन है? भोपाल में भारत भवन की डिज़ाइन करने वाले वास्तुकार कौन है? तो इसका उत्तर है चार्ल्स कोरिया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में जन शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो सन 2000 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिम मध्य प्रदेश। पश्चिम मध्य प्रदेश जो है वो कपास उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है ओरिएंटल पेपर मिल मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो अमलाई में स्थित है ओरिएंटल पेपर मिल, और अमलाई शहडोल में स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो श्री एम हिदायतुल्लाह थे। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, रीवा जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद बाघ के लिए। और सफ़ेद बाघ सर्वप्रथम कब देखा गया था? तो ये मैंने इस सीरीज में प्रश्न डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो। हमारे सारे वीडियो देखोगे तो आपको लगभग बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे जो आपने कभी देख रखे हैं, तो आपको देखना सफ़ेद बाघ कब देखा गया था वो भी उसमें मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने वाला देश का कौन सा पहला राज्य था? तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था इनका चुनाव कराने वाला। अगला प्रश्न है मालविका अग्निमित्रम नाटक किसने लिखा है? तो कालिदास जी ने लिखा है मालविका अग्निमित्रम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है प्रसिद्ध व्यंग्यकार व साहित्यकार हरिशंकर परसाई मध्य प्रदेश के किस नगर में रहते थे? तो इसका उत्तर है जबलपुर में रहते थे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ग्वालियर किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ये परीक्षा में बहुत सारी बार पूछा गया दोस्तों, ऐसा नहीं कि एक बार पूछा गया दूसरी बार नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको कैसे भी करके इनको याद करना ही है। इनके सिवा अलग से याद करने की वो बात अलग बात है, लेकिन ये तो याद होना ही चाहिए आपको। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो ग्वालियर किले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर है खजुराहो। खजुराहो जो है ऐसा पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है प्राचीन भारत में सती प्रथा का प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? तो इसका उत्तर है एरड़ में प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है सास बहू का मंदिर किस किले में निर्मित है? तो इस ग्वालियर किले में स्थित है। दोस्तों गुजरी महल जो इससे पहले मैंने बताया था वो भी इसी में स्थित है ग्वालियर किले में, और सास बहू मंदिर भी ग्वालियर किले में स्थित है। बहुत सारे इसमें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है खजुराहो किस की धार्मिक राजधानी रही थी? तो जेजाक भुक्ति के चंदेलों की राजधानी रही थी ये, याद रखना आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है महेश्वर। अगला प्रश्न है चंबल नदी का प्रवाह किन राज्यों के बीच है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच में चंबल नदी का प्रवाह है। इन राज्यों से होते हुए चंबल नदी जाती है, आपको ये याद रखना है। और फिर किस नदी में जाके प्रवाह मिल जाती हैं ये भी आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस शहर में रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है? तो जबलपुर में। रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है जबलपुर में। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रश्न है उषा राजे स्टेडियम जो दूधिया रोशनी जैसी आधुनिक सुविधा से संपन्न है मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इंदौर जिले में स्थित है उषा राजे स्टेडियम। अगला प्रश्न है बाणसागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो सोन नदी पर बना हुआ है बाणसागर बांध। अगला प्रश्न है किस राज्य को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? तो राजा मानसिंह तोमर जो थे ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस जहां 5 रुपये से लेकर 500 रुपये के नोट छापे जाते हैं कहाँ स्थित है? तो देवास में। अगला प्रश्न है भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो होशंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको लगाना है माखनलाल चतुर्वेदी। घुमा फिरा के प्रश्न कैसे पूछ सकता है आपको? इनके जन्म कहाँ हुआ? तो होशंगाबाद। भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो विदिशा जिले से संबंधित है। हलाली नहर बेतवा नदी पर बनाई गई, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है स्लेट उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो मध्य प्रदेश जो राज्य है इसका प्रथम स्थान है स्लेट उत्पादन में। और मध्य प्रदेश में भी कौन सा जिला? तो मंदसौर जिला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा है। इसे लगभग सबको पता होगा, लेकिन किसी को नहीं पता हो तो याद रख ले। अगला प्रश्न है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देश में 18 रेलवे जोन है, ये भी आपको याद रखना है। पहले 17 थे, अभी 18 हो गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को विश्व पैतृक स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो खजुराहो को किया गया है जो छतरपुर में स्थित है, सांची को किया गया है जो रायसेन में स्थित है, और भीमबेटका को किया गया है जो रायसेन में स्थित है। दोस्तों तीनों एक ही प्रश्न पूछ लिया, अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं। खजुराहो जो है यूनेस्को सूची में स्थित है, तो ये कब स्थित, मतलब इसको कब लिया गया था यूनेस्को सूची में? तो सन आपको याद करने हैं, वो भी मैं सब बताऊंगा एक समय आने पे, सारे वीडियो अपलोड करूँगा उसमें बता दूंगा, और आपको याद रखना है। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्व पैतृक स्थल के रूप में, तो ये पैतृक शब्द ऐसा घुमा के दे रहा है प्रश्न में, तो आपको याद करना है कि इसको मतलब विश्व धरोहर को पैतृक बता रहा है। तो ये मतलब शब्द घुमा के दे सकते हैं, तो आपको समझना है कि कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होती है? तो मालवा क्षेत्र में होती है। मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पन्न होती है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? तो धार में स्थित है फड़के स्टूडियो मूर्तिकला के लिए। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? तो बुधनी जो सीहोर जिले में स्थित है। शिवराज सिंह चौहान कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, ये आप शेयर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में जाके। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला और पुरुष मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों प्रथम महिला जो है वो उमा भारती हैं, और प्रथम पुरुष जो हैं वो पंडित रविशंकर शुक्ल है। आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों एक ही प्रश्न में ले लिए हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिग्विजय सिंह थे। लगभग बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है कि दिग्विजय सिंह थे। अगला प्रश्न है सांची स्तूप का निर्माण 3वीं शताब्दी में किसने करवाया? तो मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है? तो मालवा का पठार सबसे बड़ा भूभाग है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा में सबसे अधिक ऊंची चोटियाँ हैं। अगला प्रश्न है मलाजखंड जहाँ तांबे की खदानें हैं किस जिले में स्थित है? तो बालाघाट जिले में स्थित है मलाजखंड की तांबे की खदान। अब प्रश्न देखो मलाजखंड की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो तांबे के लिए, ये भी पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत पर वन पाए जाते हैं? तो 30% पर लगभग वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, और ये क्लास कैसी लगी ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में जाके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि क्लास आपके सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। धन्यवाद।